छोटे से गांव में रामधन नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था और उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार की फसल उसकी ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन एक रात अचानक तेज़ आंधी और बहुत ज़्यादा बारिश आ गई। कुछ ही देर में उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामधन की आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वह दुखी होकर ज़मीन पर बैठ गया और बोला, अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? रामधन ने खेती के लिए गांव के अमीर और लालची सेठ हरिराम से कर्ज लिया था। कुछ दिन बाद सेठ अपने आदमियों के साथ उसके घर आया और कर्ज वापस मांगा। रामधन ने हाथ जोड़कर थोड़ा समय मांगा, लेकिन सेठ ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी पुश्तैनी ज़मीन छीन ली। घर और ज़मीन छिन जाने के बाद रामधन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। जंगल के किनारे उन्हें एक पुरानी और टूटी हुई साधु की झोपड़ी मिली। वहीं उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब रामधन रोज़ जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। कई बार वह खुद भूखा सो जाता, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देता था। एक दिन लकड़ियाँ काटते काटते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी गुफा पर पड़ी, जहाँ से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। डरते डरते वह गुफा के अंदर गया। अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ सोने और चांदी से सजा एक बड़ा कमरा था और बीच में एक राजा बैठे थे। राजा मुस्कुराकर बोले, रामधन, हम तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से खुश हैं। राजा ने उसके सामने सोने से भरा एक संदूक रखा और कहा कि यह सब तुम्हारा हो सकता है। लेकिन रामधन ने झुककर कहा, महाराज, मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए